औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 लाइफस्टाइल चकवाल में वेलकम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम शाहीन ग्रोसरी पर गए हुए थे और वहाँ से हमने काफ़ी शॉपिंग की और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम घर में क्या क्या लेकर आए तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ग्रोसरी से शॉपिंग करने के बाद हम फिर सब्ज़ी मंडी चले गए। वहाँ पर दालों वगैरह की दुकानें हैं तो वहाँ से हमने देसी दालें ख़रीदी। वो हम ब्रांड वगैरह से नहीं लेते क्योंकि जो ब्रांड पे जो दालें होती हैं वो मशीनी होती हैं और उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए हम दालें अगर हमने लेनी हो तो अगर हमने कुछ क्रीमें शैम्पूज़ इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी हो तो फिर हम शाहीन से और डी वाटसन से लेते हैं। और दालें लेनी हो तो वो हम बचत माल से भी अक्सर औक़ात ले लेते हैं अगर रात को देर से जाना हो, क्योंकि बचत माल रात को तकरीबन 12-1 बजे तक खुला होता है। और अगर दिन के टाइम लेनी हो तो हम कोशिश करते हैं कि मंडी में एक दुकान है, उसको शारजा की दुकान कहते हैं, तो वहाँ से हम देसी दालें लेकर आते हैं। तो ये जी जो आपको साथ साथ नज़र आ रहा है कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया। ये एक आदत मैंने लिपस्टिक भी ली। मैं जब भी जाती हूँ तो एक आध लिपस्टिक का नया कलर ले लेती हूँ। तो मुझे वैसे भी मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अक्सर औक़ात जो है मेकअप का सामान लेती रहती हूँ। तो चलें जी साथ साथ आप सौदे देखें कि हम अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें लेकर आते हैं और साथ में हम करते हैं गपशप। तो मैं आपको एक बहुत ही आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हूँ कि गूगल में जो सर्च की गई है और उसमें सर्च में ये चेक किया गया है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डेंजरस सिटी कौन सी है। तो यकीनन आप सुन के खुश होंगे, माशाल्लाह से वो हमारी अपनी सिटी यानी चकवाल का नाम आया है। डेंजरस सिटी में हमारे बहुत ही प्यारे से और ख़ूबसूरत से शहर चकवाल का नाम आया है। तो एक और मैं आपको बहुत मज़े का वाक़या सुनाती हूँ और साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि हमने क्या क्या सौदे लिए। कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे से उसने कोई चीज़ ख़रीदी तो उसने कहा कि भाई देखना ज़रा ख्याल करना, मेरे से फ़राड ना करना, क्योंकि मेरे चीज़ मतलब उसने गाड़ी ख़रीदी। एक बंदे ने दूसरे बंदे से गाड़ी ख़रीदी। जिस बंदे ने ख़रीदी उसने कहा भी देखना भला करना, मेरे साथ फ़राड ना करना, क्योंकि अभी मेरे हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आगे से दूसरा बंदा जो है वो हमारे अपने ही इलाके का था। तो आगे से वो कहता है कि यानी कि चकवाल का ही था। तो आगे से कहता है पुत्रा मैं चकवाला दा तो स्वान मेरी गा समझ आ गई हो सी। ये तो एक मजाक था जी। तो ये हमने काफ़ी सौदे जो है वो रमज़ान की तैयारियों में ले लिए, क्योंकि लॉकडाउन का लग रहा है कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है मार्केट्स वगैरह भी बंद कर दी जाएं। और ये हमने वहाँ से चावल भी ख़रीदे। ये चावल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस क्वालिटी के हैं। और काफ़ी सारे हमारे जो हैं ये सौदे जो हैं हमने रमज़ान के तकरीबन 2 महीने में हमारा ये जो है ये बजट सौदा जो है वो चल जाता है। और हम हमेशा जो है कुकिंग ऑयल वो डालडा का लेते हैं और इसके साथ हमारा घी भी जो है वो भी डालडा का ही होता है। और इसमें हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से रमज़ान गुजर जाएगा। तो ये अब बाकी चीज़ें जो हैं वो उठा कर साइड पे हम रखते जाते हैं। और रमज़ान के लिए हम गुड़ लेकर आए हैं। गुड़ इसलिए लिया है कि गुड़ का जो शरबत होता है वो बहुत ठंडा होता है। इंशाल्लाह मैं रमज़ान में गुड़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमने साथ चाट मसाले वगैरह भी ले लिए और साथ में लिए जी चने साथ, और इस तरह सारी दालें शालें ले ली। तो ये आपको नज़र आ रही है चने जो है वो हम 2 किलो तकरीबन सालन के लिए ले लेते हैं और 2 ही किलो हम जो है वो लेते हैं चना चाट के लिए। और बाकी जो चीज़ें कम पड़ जाएं वो फिर आपको पता है साथ साथ चलती रहती हैं। तो बिस्मिल्लाह जो है वो एक दफ़ा हो जाए तो फिर ज़रा आसानी हो जाती है। और ये हमने पापड़ ले लिए। अक्सर ये होता है कि घर में छोटे बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो मीठी चीज़ें कई बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए इस तरह के पापड़ बंदा बना लेता है। और इस तरह बच्चे जो हैं ये पापड़ शापड़ में खुश रहते हैं। तो ये थोड़े रंग बिरंगे से आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से।
और बच्चे क्या बड़े भी इस तरह के पापड़ जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है कि ऑयल की वजह से थोड़ा बड़े जो हैं इसको अवॉइड करते हैं कि हम ये पापड़ ना खाएं। और फिर ये दालें शालें हम ले ली। दालें भी हम जो है आम तौर पर अपने घर में 1 किलो लेते हैं। माश की दाल और इस तरह मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने सफ़ेद। और ये हमारा जो है तकरीबन जो है इसमें हमारा रमज़ान भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। चने की दाल जो है वो भी हम घर में 1 किलो ही लेकर आते हैं। और ये दालें शालें भी हमारी जो हैं सारी तकरीबन इस दफ़ा जो है वो आ गई हैं। एक दफ़ा सौदा घर में आ जाए। रेड लोबिया हम घर में यूज़ करते हैं, लेकिन सफ़ेद हमारे घर में नहीं पसंद करते, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। तो ये जी हमारा जो है तकरीबन ये पूरे रमज़ान का जो है ये इतना ही ख़र्चा हो जाता है। और आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ पहले 1 रुपए की मिलती थी वो अब 2 की मिलती है, जो 100 की मिलती थी वो अब 200 की हो गई है। और शैम्पू भी मैं हमेशा बड़ा ही लेती हूँ भाई। एक दफ़ा जो है बड़े साइज़ की बोतल आ जाती है तो फिर ये जो है भाई फिर ज़रा तसल्ली रहती है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ ख़रीदती हूँ तो मैं उसमें बस साइज़ देखती हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए। शैम्पू लेना है, कोई चीज़ भी लेनी है, पता नहीं मुझे ये क्या आदत है, ये मुझे खुद भी नहीं पता। तो कोई क्रीम ही लेनी है तो मैं कभी छोटे साइज़ में नहीं लूँगी, जब भी देखूँगी तो बड़े साइज़ में लूँगी। अब काफ़ी मैंने इस वजह से छोटे साइज़ में लिया। आप कहेंगे कि नहीं झूठ बोल रही है शायद, काफ़ी इसलिए मैंने छोटे साइज़ में ली है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्योंकि गर्मियाँ है ना, सर्दियों में तो आपको पता है हॉट काफ़ी चलती रहती है, दूध में ही बस मिक्स करके पी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में कोल्ड काफ़ी कम चलती है। तो मैंने और अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं बड़ी बोतल ले लेती हूँ और वो काफ़ी जो है वो मेरी इस तरह से जैसे जम जाती है। तो अच्छी खासी महंगी चीज़ें होती हैं तो कोशिश करती हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। दिल तो फिर भी मेरा था कि मैं बड़ी कभी उठा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये ना हो कि इसका वो फिर ख़राब हो जाए, बस इतनी हो जो रमज़ान में चल जाए। तो ये अब हम आपको नज़र आ रहा है कि हम अभी घर से बाहर निकले हैं। थोड़ी देर तक हमने एक दावत में जाना है और वो हमारी फैमिली दावत है। तो वो दावत कुछ इस तरह से है, एक ये हमारी फैमिली में जो है एक तो माशाल्लाह से एक नए बंदे का इजाफ़ा हुआ है और वो बच्चा जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है और उसको वहाँ की ही नेशनैलिटी भी मिल गई है और अभी वो वहीं पर ही है। लेकिन उसकी जो फैमिली मेम्बर्स जो यानी कि दादी दादा ने पूरी फैमिली की दावत की है। माशाल्लाह से हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि हम अक्सर शादियां भी करते हैं तो हमारी बारात ही जो है वो अपनी फैमिली की सिर्फ होती है और वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमारी जो ससुराली फैमिली है वो माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी है और माशाल्लाह से अगर गिनती की जाए तो इतने ज़्यादा पोते पोतियाँ बन जाते हैं कि और अब हमारे माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स में एक और बच्चे का इजाफ़ा हुआ है तो उस खुशी में ये दावत हो रही है और उन्होंने नया घर बनाया है तो अभी उसमें काम जारी है। तो उन्होंने सोचा कि चलें जी, मेरे ससुरालियों ने सोचा कि चलें जी आज जो है सबकी दावत कर देते हैं, घर की भी और बच्चे की खुशी में भी। तो अब ये हम दावत में पहुंच चुके हैं और खाना शाना जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। और खाने में आपको पता है कि आमतौर पर दावत में चावल, बकरे का गोश्त और इसके साथ हलवा और साथ बोतलें शोतलें ही होती हैं रूटीन दावत में। तो खाना जो है काफ़ी अब मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। मौसम इसमें समझ नहीं आती कि गर्मियों के कपड़े पहने जाएं या सर्दियों के पहने जाएं। तो इस मौसम में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप चाहें तो गर्म भी पहन लें और अगर आप चाहें तो सर्दियों के भी पहन लें और चाहे तो गर्मियों के भी पहन लें। तो जो भी हो वो आप पहन सकते हैं। तो ये अब चावल जो हैं अब आस्ता आस्ता मैंने कहा चले जी चावल शावल खा लूँ, फिर उसके बाद सालन रोटी थोड़ी सी खाते हैं और फिर बस। तो ये जी माशाल्लाह से अब हमने खाना शाना जो है हमारा शुरू हो गया है और खाना जो है अब मैंने खाना शुरू कर दिया है। और ये आ गया जी बकरे का गोश्त। अब डोंगा काफ़ी घूम फिर के आए हैं तो अब इसमें बोटियाँ तो कोई कम ही है, पर चलो कोई नहीं, फिर कोई और डोंगा हाथ लगा ऐसी। तो ये मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई बोटी छोटी कोई वाल जी निकल आवा है, पर कोई ना, पहले ही सारी छांटी हो जाती है आपको पता है डोंगों में से। और हड्डी वाली मुझे पसंद नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि
खाली बोटियाँ शोटियाँ हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये हम डाल रहे हैं गोश्त में इसमें चावलों पे, और साथ में आगे जी पेप्सी स्प्राइट हो जाए, कोई भी हो जाए। तो खाना शाना अब हम सब खा रहे हैं, और पूरी फैमिली हमारी आई हुई थी, और वहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छी जो है भतीजी कह लें, उससे मुलाकात हुई और उससे बड़ी गपशप हुई, और बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। मेरे देवर और जेठ के सारे बच्चे बच्चियाँ आए हुए थे, और जेठ के बच्चों से आपको पता है कि लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, और बड़े अरसे बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत मज़ा आया और हमने बहुत फन किया। तो ये जी मैं आपको एक अपना फ़न दिखाती हूँ। क्या हुआ कि जी मेरी एक भतीजी जो है उसका बैलून जो है वो उड़ के ऊपर चला गया, तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चले जी मैं देखती हूँ कि मैं इसको उतार के नीचे ले आती हूँ। ये देखिए मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ इसको, एक मैंने आइडिया ये बनाया कि इसको स्टिक के साथ लेके इसको धागे के साथ लपेटती हूँ। काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि धागे के साथ लिपट जाए, पर वो लिपट ही नहीं रहा। नहीं ला के तो छोड़ सा आज तक छोड़े दे, आज तक इन्हें ये डाला के मैं डाली है। वो जो बैलून है वो इधर से उधर उड़ जाता, उधर से उधर उड़ जाता। कोई और चला है भतीजी जो है वो मेरी रो रही थी कि मुझे जल्दी से उतार के दो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश में पता चलता है कि मैं डाडी हूँ कि या ये बैलून डाटा है। तो चलें जी एंजॉय करते हैं। ये काफ़ी कोशिश हो रही है और कि ये बैलून जो है वो नीचे आता है या क्या करता है, नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है। तो ये माशाल्लाह से लगता है कि फिर नाकामी हो गया। चलो जी फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये तो मैंने बताया हुआ है कि इसको मैंने छोड़ना नहीं है, आखिरकार मैंने इसको नीचे लेके ही आना है। तो इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं कि ये बैलून डाडा है या मैं डाडी हूँ। तो चलें जी, कोशिश जारी है। ये अब देखते हैं कि अब आ तो रहा है कि ये फिर से छूट के ऊपर ना चला जाए। बाकी सभी इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से हमारा बैलून नीचे आ गया है, और माशाल्लाह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।